हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल एमिनेंस क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष जो आज दोपहर में प्रवक्ता का जो स्क्रीनिंग पेपर हुआ था वह आप लोगों के समक्ष में इसमें सामान्य अध्ययन खंड 2 सॉल्व करूंगा, चूँकि यह जो है सेट डी है, तो आप सभी लोग सेट डी के अनुसार इसे मिला लीजिएगा। तो मित्रों, आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए पहला प्रश्न नंबर पहला है और यहाँ यानी कि 41 है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु जो है राजदूत बनाया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है PV संधू। ठीक है ना। उसके बाद आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो मित्रों, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक। उसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों / राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा वर्ष दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया था? तो मित्रों, इसका सही आंसर है दादरा एवं नागर हवेली, दादरा नगर हवेली और दमन एवं द्वीप। इनको क्या कर दिया गया है? एकीकृत कर दिया गया है। ठीक है। आइए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे को हमारा जो प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में है, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर 22 जुलाई 2019 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के सन 2018 का किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर है बी, अमिताभ बच्चन को दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 46, श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO हैं? तो इसमें जो है अल्फाबेट इंक के भी और गूगल LLC के भी, दोनों के हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, बी। आंसर डी इसका सही हो जाएगा। बी और सी दोनों के CEO कौन है? सुंदर पिचाई है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 47 में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 यानी COP25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? मैड्रिड, स्पेन में। ठीक है ना। आइए फिर आगे की तरफ को बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला जो है क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है? तो इसका आंसर सी सही है। इजराइल सरकार और फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा किससे संबंधित हैं? ओस्लो समझौते से संबंधित हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रति वर्ष मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मित्रों, इसका सही आंसर है 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर है सी, आंसर सही हो जाएगा, निरंतरता का प्रतीक है। ठीक है। आइए फिर अब अगली स्लाइड की तरफ को बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हाँ, क्वेश्चन नंबर 52 में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे को 52 में कह रहा है, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह AB पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं। यानी कि उनके बच्चों में कौन कौन से रक्त समूह देखने को मिलेंगे? तो इसका आंसर है C, AB पॉजिटिव हो सकता है, A पॉजिटिव हो सकता है और B पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है मित्रों। उसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है 53 में देखेंगे, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे जो है संक्षेपण के नाम से जाना जाता है। ठीक। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की इकाई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करता है? तो सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करता है या परिवर्तित करता है। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे को रक्त में पाए जाने वाली कणिकाओं में किसका संबंध जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता से है? यानी कि जो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, टीकाकरण किसने शुरू किया था? तो टीकाकरण सबसे पहले मानव में किसके द्वारा शुरू किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बी आंसर सही है इसका। ठीक है। उसके बाद आइए हम आगे अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण इसका सही आंसर है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट 59 है, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है, इसका कारण क्या है, घर्षण बल के कारण ये रुक जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60, वर्ष 2019 का साहित्य के जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये जो इसका आंसर ए है, पीटर हैंडके। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं, प्याज के लाल रंग होने का कारण है, तो प्याज में जो है एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, प्याज का रंग अगर मैं कहूँ तो लाल होता है, जबकि जो गंधक की उपस्थिति है, गंधक की उपस्थिति के कारण प्याज से क्या आती है, मतलब प्याज काटने के कारण हमारे आंखों से क्या आते हैं, आंसू आते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक भेदन क्षमता वाले एक्स किरण की तरंग दैर्घ्य होती है। तो दोस्तों इसका आंसर अभी शायद मुझे भी खुद कन्फ्यूजन में हूँ, तो इसका अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ को बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगली स्लाइड है हमारी क्वेश्चन नंबर 63। आइए देखते हैं इसको। इसमें कह रहा है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन, जेबी कृपलानी। ठीक है ना, जेबी कृपलानी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ को बढ़ते हैं। यहाँ कह क्या रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है। तो दोस्तों इसका आंसर आप देख लीजिएगा एक बार, ये मुझे मिल नहीं रहा है, ये मेरे भी पहुंच से दूर है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। अगर आप लोगों को याद हो तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो मित्रों फाहेन आल्पस पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली जनजाति है, और जबकि बोरा जो है, बोरा जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, अमेजन के जंगलों में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है सुमेलित कौन सा नहीं है, बी सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाकी मिस्ट्रल हो गया, राइन घाटी में पाई जाती है, खमसिन हो गया, मिस्र में पाई जाती है, तो ये तीनों सही है, जबकि बी क्या है, गलत है। बोरा कहाँ पर पाई जाती है, ये जो अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ को। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत जलधारा, ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सी एक शीत जलधारा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, बेंगुएला जो है शीत जलधारा है। बाकी आप लोग इसमें देखेंगे ब्राजील की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, अलगुहास, ये सब की सब क्या है, गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट आइए हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है, तो अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पर ऑप्शन है उनके अनुसार डी आंसर आपका सही है। ठीक है, केरल में सर्वाधिक है, लेकिन अगर हम लोग वैसे देखें तो भारत में सर्वाधिक सड़क की सघनता गोवा में है। फिर अगला है 68, मैसाबी श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है, तो जो मैसाबी श्रेणी है मित्रों वो कहाँ पे कोई राजस्थान में अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने देखा होगा खेतड़ी के आसपास, तो ये यहाँ से कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तांबा खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये राजस्थान में अवस्थित है। फिर अगला आता है डागर बैंक। ठीक है, डागर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, किस क्षेत्र में, तो ये उत्तरी सागर में है। यहाँ पर मत्स्य का ये जो है यहाँ से जो है सर्वाधिक मत्स्य पालन मतलब मत्स्य का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है, और यहाँ पे जो प्लेक्टन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, तो यहाँ पे जो कि मछलियों के खाने के लिए आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, या मछलियाँ खाती हैं उसको, तो इस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक मात्रा में क्या मतलब उत्तर सागर में जो है डागर बैंक अवस्थित है। ठीक है, फिर दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला जो है सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिटुमिनस कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। फिर 1971 है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी मेरे थोड़े जो है इसका कन्फ्यूजन में हूँ मैं इसमें खुद। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72 में देखिएगा, ये है भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये पुस्तक मित्रों ग्रेनविले ऑस्टिन के द्वारा, ऑप्शन बी इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73, नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातकर्णी प्रथम। नानाघाट अभिलेख जो है कहाँ पे को अवस्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मलिक अंबर को माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 75 है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हैं, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। फिर आइए क्वेश्चन नंबर, ज़्यादा मैं आप लोगों को सारे ऑप्शन विस्तार में नहीं समझा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप देखें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी, और अभी जो हमें 3 सेक्शन और सॉल्व करने हैं। मैंने अभी केवल जीएस के सेक्शन को यहाँ पर आपके समक्ष सॉल्व किया हुआ है। तो मित्रों आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे खंड सेक्शन 3 में उत्तराखंड से है, यहाँ पूछ रहा है
आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, निम्न में से उत्तराखंड का की जो है कौन सी महिला भारतीय थल सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त हुई है। किस पद पर मेजर जनरल के पद पर नियुक्त हुई है, तो इसका सही आंसर है स्मिता देवरानी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट आपके समक्ष नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 77, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो 1996 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा एक घोषणा की गई थी। आइए फिर आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के डोलापाल की आंदोलन से संबंधित है। तो जयानंद भारती इससे संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए 79 देखते हैं। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान 10 की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की। तो ये मित्रों काफ़ी इसमें जो है दो ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में मैं कन्फ्यूजन में हूँ। ठीक है ना, इसमें से दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आइए बाकी अगर आप लोगों को अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो कपनी ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है, जबकि नामी ग्लेशियर कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में ही है। तो इसका कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। सी ऑप्शन सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कुणिन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो मित्र कुणिन मुद्राएं तथ्यूट टिहरी गढ़वाल से प्राप्त हुई हैं, देवढुंगा उत्तरकाशी से प्राप्त हुई हैं, कतियूर घाटी कुमाऊं से प्राप्त हुई हैं, और यहाँ पे को मैं बात करूँ ये और इन सभी स्थलों में से प्राप्त हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मैती आंदोलन के जनक हैं। तो मित्रों इसके सही आंसर हो जाएगा एक कल्याण सिंह रावत, जिन्हें मैती के नाम से भी उपनाम से भी जाना जाता है। फिर अगला है 83, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है। तो उत्तराखंड में कुली बर्दाइश के रूप में, कुली उतार के रूप में, कुली बेगार के रूप में, तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि ये सभी ऑप्शन के आपके सही हैं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया था। 1979 में यूकेडी का गठन किया गया था, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे डीडी पंत थे, देवीदत्त पंत के नाम से जिन्हें जाना जाता था। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। तो मित्र कुटीर ज्योति योजना जो किससे संबंधित है, विद्युत से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 सही आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है आप लोगों से कि भैया किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था। तो इसका सही आंसर होगा फतेहपति शाह के द्वारा क्या किया गया था, गुरु राम राय को आश्रय दिया गया था। ठीक है, सिखों के गुरु थे। आगे कह रहा है चंद वंश के शासन काल में सिरती क्या था। तो मित्रों सिरती क्या था, एक प्रकार का भूकर हुआ करता था चंद वंश में। ठीक है, तो फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 88, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी न्यू चैपल। ठीक है ना, न्यू चैपल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो इसमें श्रीदेव सुमन ने भाग लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनासक्ति आश्रम कौसानी संबंधित है। तो मित्रों इसका सही आंसर गांधी जी से संबंधित, किससे संबंधित है, गांधी जी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मरोज क्या है। तो भैया मरोज क्या है, एक जनजातीय त्यौहार है। ठीक है, क्या है, जनजातीय त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हाँ जनजातीय त्यौहार है, जो कि जौनसार बाबर में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है। भू अभिलेखों से संबंधित है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में है उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो ये जो है कहाँ पे होगा, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ की धारसुला तहसील में है। वहाँ पे को पूर्वी धौलीगंगा परियोजना है, यहाँ से संबंधित है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में से द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन सी थी। तो इसका सही आंसर हो गया हंसा मंडल, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित थी। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ को चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है मित्र। तो इसका आंसर हमें मिला नहीं 96 का।
ये मेरी पहुंच से दूर है। अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा है 1922 में बैरिस्टर मुकंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक पत्र का प्रकाशन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरुण कुमाऊं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है टी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मित्रों इसकी एग्जैक्ट डेट मिल नहीं पा रही है, ये जनवरी में हुआ था, इतना तो मुझे कंफर्म पता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 98 में, ठीक है ना, 98 के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग कहाँ, 99 में। कत्यूरी काल में प्रमावतार कौन थे? तो मित्रों कत्यूरी काल में प्रमावतार मतलब भूमि की नाप करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? प्रमावतार कहते थे। आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है आप लोगों से कि 100 किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर 2019 में किया गया था। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों। ठीक है, महिम वर्मा उत्तराखंड जो कि उत्तराखंड से संबंधित है, किससे संबंधित? तो ये क्रिकेट से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट फिर कह रहे उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कब? 2016। ठीक है, कब? वर्ष 2016 में पारित किया था। फिर अगला कह रहा है नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था? तो ये जो 1928 में किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, फिर अगला आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 104, 104। 1970 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जयदत्त जोशी के द्वारा की गई थी, जो कि एक अवकाश प्राप्त प्रशासनिक अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में जो है सम्मिलित किया था, तो वो किस जनपद में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पे को स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। तो मित्रों आपका यहाँ पे को आपका जो जीएस सेक्शन है वो सेक्शन उत्तराखंड तथा सामान्य अध्ययन सेक्शन क्या होते हैं, खत्म होते हैं। इसके बाद अगर इसकी बात की जो अगली वीडियो है मैं कुछ समय के बाद आपको अपलोड करके दूंगा, थोड़ा सा आधा घंटा लग जाए, 1 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगी। जीएस सेक्शन के आंसर को मिला लीजिए, बाकी 3-4 क्वेश्चन थोड़ा जहाँ पे डाउट है उसको आप लोग देख लीजिएगा। और क्या कहते हैं, अगर आप लोगों को इनके आंसर पता चलते हैं तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा। और बाकी इनमें से किसी आंसर पर आप लोगों को डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। मानवीय भूल चूक के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ठीक है ना, तो भाई